प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। और आज हम क्लास 9th के अंतर्गत जो आपकी एनसीईआरटी बुक 2023 और 24 वाली है, इसके अंतर्गत जो आपकी प्रश्नावली 2.3 जो अध्याय 2 के अंतर्गत आती है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अध्याय जो आपका 2.4 है इसका अध्याय के अंतर्गत, तो इन सभी क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको कुछ सर्व समीकरण याद करना पड़ेगा। ठीक है। और ये सर्व समीकरण इसी बुक में दी गई हैं। कौन सी आपको याद करना है? जी करना है जी। सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट दी है, क्या दी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 4 ये हो चुकी हैं। और आपको जी पांचवी सर्व समीकरण याद करना है, जी हो जाएगा। और ये आपको छठी भी सर्व समीकरण और ये सातवीं, और आपको इस आठवीं सर्व समीकरण को याद करना है। यदि आप इन सर्व समीकरण को याद नहीं करते हैं तो शायद आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और तो मैंने इन सभी जो सर्व समीकरण हैं इनको एक पेज के माध्यम से यहाँ पर लिखा है जी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन सारी सर्व समीकरणों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने बुक में से ही लिखी हैं, तो इन सारी सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 8 सर्व समीकरण, यदि आपने इन सारी सर्व समीकरणों को याद कर लिया तो आपका जो चैप्टर है, जो प्रश्नावली है, वो आपको बेतहस एक सिंपल तरीका से आपको हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर पूरा दिख रहा है जी, यहाँ पर बन नहीं रहा था तो मैंने नीचे लिख दिया ZX। ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, उपर्युक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इनका गुणनफल बताना है। तो पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, x+4 और x+10। ठीक है। तो पहला प्रश्न ही दिया है, और इस बात को ध्यान रखना है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, डायरेक्ट गुणन नहीं करना है। जो दिया गया है x+4 और x+10, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x कॉमन है और a और b का वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर देखिए इस चौथी वाली सर्व समीकरण का प्रयोग हुआ। यहाँ पर देखिए x कॉमन है और यहाँ पर a और b दोनों डिफरेंट दिए गए हैं, और आपको इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो लिखेंगे कि सर्व समीकरण x+a x+b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a+b x+ab का प्रयोग करने पर ऐसे आप प्रॉपर लिख देंगे। ठीक है। अब आपको इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर a है, यानी कि a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 10 है। तो आपको क्या करना है, इसी में रखना है। तो जो हो जाएगा x प्लस e की जगह 4 रखना है, तो 4 बराबर कोष्टक x का तो x ही है और b का कितना है 10 इज इक्वल टू। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर x तो x ही है, तो ये जी अपना x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर a कितना था 4, 10 कितना था, सॉरी ये b कितना था 10, जो हो जाएगा 4 + 10, और अपना x यहाँ इधर आएगा क्योंकि x का वैल्यू तो x ही है। ठीक है। और जी हो जाएगा 4 × 10। तो इसका किस प्रकार हल करेंगे, जो हो जाएगा x² प्लस का प्लस, जो हो जाएगा 14x
प्लस 40। ठीक है, तो इसे आप और फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये आपका क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे, लिखना क्या है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो आपका सर्वसमीकरण का इसका हमने प्रयोग कर दिया और आपका आंसर भी आ गया। अब इसका जो पहले का जो सेकंड पार्ट है उसको मैं आपको हल कराऊंगा। और क्या दिया गया है, ये दिया गया है x प्लस 4 x माइनस 10। तो आपको इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर a का मान 8 दिया गया है और b का मान माइनस का 10। ठीक है, दूसरा। ठीक है, तो क्या दिया गया है, x प्लस 8 और x माइनस 10 ये दिया गया है। तो आपको सर्वसमीकरण भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो x कॉमन है, तो x यहाँ पर है, यहाँ पर है, a का मान यहाँ पर 8 है, b का मान 10 है। तो आप इस समय इस सर्वसमीकरण का आप पुनः प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो सर्वसमीकरण x प्लस a और x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी, इसका प्रयोग करने पर। ठीक है, आप इसका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान आपको दिख रहा है, ए का मान कितना दिया गया है 8 और बी का मान कितना दिया गया है माइनस का 10। ठीक है, ऐसा आप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो हो जाएगा कितना, एक्स का मान कोई नहीं है, एक्स ही है, और ए का मान कितना है 8 कोष्टक एक्स और बी का मान कितना दिया गया है माइनस का 10 इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स का एक्स स्क्वायर ही है प्लस का प्लस ए का मान कितना दिया गया है 8 और बी का कितना दिया गया है माइनस का 10 और एक्स का है नहीं, प्लस का प्लस ए का कितना दिया गया है 8 और बी का कितना दिया गया है माइनस का 10। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आपस में घटेंगे तो माइनस संख्या बड़ी है तो ये बचेगा माइनस का 2 और एक्स। अब इस बात को आपको ध्यान करना, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस ही आता है, तो ये हो जाएगा 8 दशमलव 80। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ये प्लस है ये माइनस है, बीच में आप यहाँ पर एक मान सकते हैं, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 80, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार जो आपका फर्स्ट का फर्स्ट था वो सॉल्व हो गया और जी सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट दिया क्या है, 3x प्लस 4 कोष्टक क्लोज 3x माइनस 5, इसको आपको सॉल्व करना है। सर्वसमीकरण सेम ही लगी क्योंकि यहाँ पर x x कॉमन है, यदि x कॉमन ना होता तो अपन दूसरी सर्वसमीकरण का प्रयोग करते। ठीक है, क्या दिया गया है, थ्री एक्स प्लस 4 और 3x माइनस 5 ये दिया गया है। ठीक है, अब आपको सर्वसमीकरण कौन सी प्रयोग करना है, ये चौथी वाली करना है क्योंकि यहाँ पर x कॉमन है, e का वैल्यू अलग है b का अलग है, तो आपको इसी प्रकार का यूज करना है। ठीक है,
तो सर्व समय का x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करने पर आप इसका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया है 3x, तो लिख देंगे कि x बराबर 3x और a का मान कितना दिया गया है, a बराबर 4 और b बराबर कितना दिया गया है -5। ठीक है, आप इसका मान इस समय सॉरी जो सर्व समय का है इसमें रख देंगे। तो जी दिया गया है कितना, x का मान 3x प्लस a का मान कितना है 4 और जी हो जाएगा x का मान कितना है 3x और b का मान कितना है -5। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान 3x है तो 3x की घात 2, क्योंकि यहाँ पर x है और x का मान दिया गया है 3x, तो जी रख दिया प्लस का प्लस, a का मान दिया गया है 4 प्लस का प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -5 और x का मान दिया है 3x प्लस का प्लस, a का मान 4 b का मान -5। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, ये 2 बार खुलेगा तो ये हो जाएगा 9x² प्लस ये बचेगा -1 3x, ये हो जाएगा -20। ठीक है, तो अब इसे एक बार और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9x² माइनस का 3x माइनस का 20 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका एक्सरसाइज 2.4 है इसका पहला, दूसरा और तीसरा मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ और ये चौथा और ये पांचवा पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो दिक्कत आती है। ठीक है, ओके।